गुड इवनिंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर 15 मीन्स अविकारी शब्द के प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर आप खोल कर बैठ जाइए और हम देखते हैं पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो ये है आपका सही विकल्प पे कि वे शब्द जिनमें काललिंग वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो क्या कहलाते हैं। तो अव्यय टिक लगा हुआ है। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर 5 निपात को लेकर दिया गया है, तो आप 5 कर सकते हैं बुक के हिसाब से। और फिर इसके बाद संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार का होता है। तो संबंध बोधक अव्यय 2 प्रकार का होता है। हमने इसकी चर्चा किया था पढ़ाते समय कि संबंध बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो सामान्य बोधक अव्यय, सामान्य संबंध बोधक, और दूसरा विभक्ति युक्त संबंध बोधक। सॉरी। फिर उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न इस पेज से है, निपात है। तो निपात इसमें लास्ट में जो प्रयोग किया गया है ही तो भरसा भी तक मात्र, ये सभी निपात है। ही तो भरसा भी तक मात्र, ये सभी निपात है। ही तो भरसा भी तक मात्र निपात है। आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, आराम से बता देते हैं। ही तो भरसा भी तक मात्र, ये सभी निपात होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं। ये आप देख लीजिए, ये निपात है। निपात इसे ही कहा जाता है। ये भी तक मात्र और ये ही तो भरसा। तो ये प्रश्न हो गया। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये है अगला प्रश्न। स्क्रीन पे थोड़ा शायद कम दिखे, बुक से आप जल्दी जल्दी बुक से मिला कर लिखिएगा, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। है क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। यहाँ क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो नैना जल्दी खाना खा लेती है, तो ये जल्दी है रीतिवाचक। कौन सा है? रीतिवाचक। प्रतिभा ज़्यादा पढ़ती है, तो ये ज़्यादा क्या हो गया? ये है आपका ज़्यादा है तो परिमाणवाचक। ठीक है। फिर अर्चित कानपुर से कल लौटेगा, तो ये कल क्या है? कालवाचक। रात भर पढ़ती है, तो ये भी क्या है? कालवाचक। रात भर भी कालवाचक, और ये कल लौटेगा तो कल भी है। कल और रात भर दोनों कालवाचक। आयांश जल्दी जल्दी जाने लगा, तो ये जल्दी जल्दी क्या है? रीतिवाचक। ये है आपको संबंध बोधक अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ आप प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे आप मोबाइल के सामने बैठे हो, आपके साथ और कौन है? आपके साथ कौन है? आपकी तरफ से, आपकी तरफ पिताजी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। इधर उधर मत देखो, छत के ऊपर फैन लटक रहा है। सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिए आप ही के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। 4 का आप कल आएंगे या परसों। तो यहाँ पे आपको समुच्चय बोधक अव्यय केवल छांटना है, नाम नहीं लिखना है। तो ये इसमें या शब्द जो है वो हमने अंडरलाइन किया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमें तो दिख रहा है, अब आपको दिखे कि ना दिखे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो आप कल आएंगे या परसों, तो ये या शब्द जो है इसमें आपका अव्यय बोधक हो गया। प्रतिदिन व्यायाम करो अन्यथा, तो ये अन्यथा हो गया।
4 का गा वाले में ये जिससे है, तो जिससे हो गया। जिससे क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें हो जाएगा? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे कार्य करो जिससे किसी का नुकसान ना हो, कौन सा वाक्य होगा? वाक्य का भेद आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। इन सभी में आप वाक्य का भेद लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम भी ज़रा देखते हैं कि हमारे पढ़ाने का कुछ आपको फ़ायदा मिला है या नहीं। और भेद का मतलब केवल आपको इसमें इतना लिखना है कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है, और संयुक्त वाक्य कौन सा है। उत्तर तो हमने आपको ये बता दिया है, समुच्चय बोधक छांटना है, लेकिन इसमें कौन सा वाक्य है ये आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में हम वेट करेंगे आपका। फिर ये है आपका विस्मयादि बोधक अव्ययों द्वारा रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ओह कितना बड़ा सांप है, अरे कितनी बड़ी विशाल इमारत है, फिर भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पर भी आपको संबोधन लगाना है, तो इसको भी आप लगा दीजिएगा, हम भी देखेंगे। 5 का गा में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। फिर घा में है वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है, फिर शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। और फिर इसके बाद है वो बेचारे के पास एक पैसा भी नहीं है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रश्न, अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं लिखना है, आपको बताना है। आप बुक में टिक कर लीजिएगा। पेज नंबर 80 मीन्स 80, सबसे पहली लाइन में ही लिखा गया है ये। यहाँ पर हमने थोड़ा सा दिखाने का प्रयास जरूर किया है, रेड लाइन से है, मीन्स रेड जो लिखा है इसी के आगे से, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो। इन शब्दों में लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। फिर अगला है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के भेद के नाम लिखिए। तो ये है आपका क्रिया विशेषण, ठीक उसी के नीचे हो गया। और क्रिया विशेषण के भेद में आप यहाँ देख लीजिए लिखा गया, क्रिया विशेषण की परिभाषा आप लिख दीजिएगा कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, चारों का नाम लिख दीजिएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और फिर इसके बाद ये है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम 6 का ग देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय तथा उनके प्रकार के नाम लिखिए। तो ये है आपका संबंध बोधक अव्यय, आपको दिख रहा होगा, तो आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, परिभाषा लिखी गई है। वे अव्यय शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, हम उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, या वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके भेद यहाँ पे दिए गए हैं कि 2 भेद होते हैं, सामान्य संबंध बोधक अव्यय और विभक्ति युक्त संबंध बोधक अव्यय। अब यहाँ का नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? तो ये आप देख लीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय, इट मीन्स ये पेज है ये वाला। तो यहाँ पर आपका दिया गया है समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ परिभाषा दी गई है, हमने अंडरलाइन भी किया है, चूँकि पेंसिल से है इसलिए 6 का गा यहाँ पे लिखा हुआ है, गा नहीं है घा वाला है, सॉरी। तो वे शब्द समुच्चय बोधक में वे शब्द जो 2 शब्दों वाक्यांशों
का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, हम उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस तरह से संबंध बोधक अव्यय तो हमने अभी बता दिया था। ये संबंध है और समुच्चय, ये समुच्चय बोधक है बच्चों। ये क घ में समुच्चय बोधक यानी वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो भेद लिख दीजिएगा, दो भेद हैं यहाँ, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और फिर व्याधिकरण समुच्चय बोधक। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा, वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, जबकि जो समुच्चय बोधक होते हैं वह दो शब्द को, वाक्यांश को अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो इस तरह से है, जैसे मेज तथा कुर्सी, मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया, दो वाक्यों को जोड़ा गया। ऐसे ही आप मैंने पढ़ाया है, मुझे आशा है आप जानते होंगे, ये समझे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो विस्मयादि बोधक अव्यय का परिभाषा यहाँ पर है, आप देख लीजिए। वे शब्द जो विस्मय, हर्ष, श्लोक, शोक, ग्लानि, लज्जा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय विभिन्न भावों को प्रकट करते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो ये यहाँ मनोभाव भी दे दिया गया है। इन्होंने ये यहाँ प्रश्न आपका लिखा है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप एक एक उदाहरण सभी में से लिख दीजिएगा, एक एक शब्द केवल, जैसे अरे, वाह, हाय, छी, हट, सावधान, ठीक। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों, प्रश्नोत्तर। इसके बाद हम लोग खिलौना में अभी आधा बाकी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और कमेंट बॉक्स में जो हमने प्रश्न पूछे हैं उसको ज़रूर उत्तर आप बताइएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद क्लास, गुड नाइट।